हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में श्रीधाराचार्य विधि से द्विघात समीकरण को हल करना बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। अगर आपको श्रीधाराचार्य विधि क्या है और जो है श्रीधाराचार्य विधि से द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है ये नहीं पता है, तो इस वीडियो के माध्यम से आज के बाद आप श्रीधाराचार्य विधि से किसी भी प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे, बशर्ते आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि हमें जो है -2p स्क्वायर -5p - 2 बराबर 0 को श्रीधाराचार्य विधि से क्या करना है, हल करना है। तो यहां देखिए, अगर हमें किसी भी द्विघात समीकरण को श्रीधाराचार्य विधि से हल करना है तो पहले आपको क्या करना है, दिए गए समीकरण यानी कि जो हमारा समीकरण दिया है -2p स्क्वायर और ये -5p और ये -2 बराबर 0, इसकी तुलना आपको जो है AP स्क्वायर और प्लस BP और यहाँ पे ये प्लस C बराबर 0 से करना है। ठीक है, यानी कि अगर जो आपको किसी भी द्विघात समीकरण को श्रीधाराचार्य विधि से हल करना है तो आपको जो है दिए गए समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, ठीक है, प्लस सी बराबर 0 से करना होता है। मतलब इससे आप किसी भी द्विघात समीकरण की तुलना करेंगे तभी जाके आप जो है श्रीधाराचार्य विधि से उस प्रश्न को आप हल कर पाओगे। चूंकि मैंने यहाँ पे जो है ax स्क्वायर मुझे चाहिए था लेना यहाँ पे x, लेकिन हम लोग जो है प्रश्न के अनुसार अपना जो है द्विघात समीकरण के मानक में ये वाला जो a और b तो रहेंगे, लेकिन ये वाला जो है ना x ये जो डिपेंड करता है कि प्रश्न किस चर के मान में दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्रश्न आपका p चर के रूप में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जहां पे x रहेगा वहां पे आपको p कर लेना है। इससे होगा ये कि p स्क्वायर से p स्क्वायर कट जाएगा तो a का मान यहाँ पे a का मान ये हो जाएगा -2। ठीक है, फिर यहाँ पे p से p कट जाएगा तो यहाँ पे आपका b का मान हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। b का मान ये 5 होगा, लेकिन 5 से माइनस चिन्ह तो माइनस ले लेना है और यहाँ पे तो कुछ कटेगा नहीं, तो c का मान ये हो जाएगा आपका -2। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखना है अब श्रीधाराचार्य विधि से। अब यहाँ पे श्रीधाराचार्य विधि में आपका जो सूत्र होता है यहाँ पे p बराबर आपका होगा -b प्लस माइनस कड़ी में b स्क्वायर -4ac और बटे में आपका हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि हमें जो है श्रीधाराचार्य विधि से हल करके यही जो p का मान प्राप्त करना है। ठीक है, क्योंकि चर आपका p है इसलिए मैंने p बराबर लिखा है। अगर जो आपका प्रश्न में x दिया होता तो यहाँ पे आप x बराबर लिखते और इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। माइनस है तो माइनस लिखिए, b का मान कितना है -5 है तो इसको माइनस को क्वेश्चन में करिए -5, ये माइनस आपका सूत्र में होता है, लेकिन b का भी मान -5 है तो माइनस क्वेश्चन में रहेगा। फिर प्लस माइनस कड़ी में ये आपका हो जाएगा, b का मान कितना है -5 का स्क्वायर -4 गुड़े a का मान कितना है, a का मान -2 है और गुड़े c का मान कितना है -2 है और बटे में आपका ये 2 गुड़े a का मान कितना दिया, a का मान -2 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लिखते नहीं है, खाली 5 लिखिए प्लस माइनस। ठीक है, अब यहाँ देखिए -5 का असर कितना होता है, 25 होता है। अब माइनस गुड़े माइनस प्लस, ये माइनस गुड़े माइनस प्लस, फिर प्लस गुड़े माइनस 4 दूना 8 और 8 दूना कितना हो जाएगा 16 और बटे में ये आपका माइनस है तो -2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ देखिए ये आपका 5 प्लस माइनस, यहाँ पे अगर आप 25 में से 16 को घटाओगे कितना आएगा 9 और बटे में -4 है तो -4 लिखिए। अब ये जो आपका दिया ना 5 और प्लस माइनस 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, तो यहाँ पे 3 लिखिए, बटे में -4 लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बार आपको p बराबर क्या लेना है 5 और प्लस 3 लेना है। एक बार आपको p का मान, ठीक है, p का मान 2 मान प्राप्त होगा, तो हमें 2 मान प्राप्त होता है। ठीक है, जब हम किसी भी द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो चर के 2 मान प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो हमारा मान होगा यहाँ से p बराबर, एक बार आपको लिखना है 5 है ना, यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब ये है कि आपको एक बार 5 के साथ प्लस 3 लेना है, 5 के साथ प्लस 3, ठीक है, और बटे में -4 तो रहेगा ही। ठीक है, दोनों में। अब ये 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 बटे में -4। अब ये 4 से अगर आप 8 को काटेंगे 2 बार कटेगा, ये माइनस है तो माइनस यहीं पर रहेगा और ये 2 हो जाएगा, यानी कि p का एक मान होगा -2 और यहाँ पे p का एक और मान आपको लेना है, ये 5 है ना, 5 लिखिए। इस बार आपने यहाँ प्लस लिया था लेकिन अब आपको लेना है -3 और बटे में यहाँ पे -4 है तो 4, 5 में से 3 गया 2 बटे में -4। अब ये 2 एकम 2 2 दूना 4, माइनस नीचे नहीं होना चाहिए, माइनस को भेज दिया जाता है ऊपर और ये 1/2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको जो है p का 2 मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ p बराबर एक मान हो जाएगा आपका -2 और एक मान होगा आपका ये 1/2 और जो है यही दोनों हमारे दिए गए द्विघात समीकरण के शून्यक होंगे, यानी कि हल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है
श्रीधाराचार्य विधि से किसी भी प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।